पर जो हमने आज शादी के एक मुद्दे को उठाया हुआ है। सर, जैसे कि एक सज्जन ने कहा कि उनकी 2 बार शादियां हुई, दोनों ही शादियां नहीं चली, तो ऐसे में माना जाए कि शादी का योग था ही नहीं, या फिर शादी उनके जीवन में है या नहीं है, या किसी के भी जीवन में, क्योंकि जब भी आपने पहली शादी की होगी तब भी आपने हो सकता है कुंडलियों का मिलान किया था या नहीं किया था, दूसरी शादी की आपने पहली शादी के मद्देनजर दूसरी शादी की होगी। ऐसे में क्या माना जाए, क्या किस्मत ही खराब है, इसके पीछे किस्मत दोषी है? बिल्कुल, जो आपने लास्ट लाइन कही वही लाइन सच है, किस्मत ही खराब है। क्योंकि ऐसी कुंडलियाँ और ऐसे लोगों को मैं मिला हूँ, वो जिनकी 3 बार शादी हुई है, 3 बार रिश्ते टूटे हैं और 3 बार शादियां खराब हुई हैं। एक बार पता चला कदाचित उनकी गलती थी, दूसरी बार सामने वाली, और तीसरी बार पता चला कि इतना विवाद हो गया कि एक दूसरे के ऊपर इतने मुकदमे और तमाम ऐसी कानूनी कार्रवाइयाँ करी कि लोग एक दूसरे को जेल भेजने और तमाम के और विकृतियाँ रिश्ते में पैदा हो गई। तो ये टोटल ग्रह दोष के ही वजह से होता है। खास करके जब मंगल किसी महिला की कुंडली में पीड़ित हो और शुक्र किसी महिला कुंडली में पीड़ित हो तो उसका दाम्पत्य खराब होता है। उसी तरह से किसी पुरुष के कुंडली में अगर शुक्र खराब है और सप्तम भाव में राहु शनि की स्थिति है तो वो 3-4 कितने भी रिश्ते कर ले, दाम्पत्य से सुख उसको नहीं प्राप्त होता है। ऐसे में मैं लोगों को सलाह सिर्फ इतना देता हूँ कि आप बड़ी उम्र में शादी करिए। जितना थोड़ा लेट शादी करेंगे तो उसका जो बुरा प्रभाव है कम रहेगा। जल्दी शादी करेंगे तो 2-3 शादियां भी कर लें, वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। सबसे बुरा होता है अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु या शनि, खास करके तुला लगने वालों के लिए अगर नीच का शनि साथ में बैठे या राहु वहाँ पर विराजमान रहे सप्तम भाव में, तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत खराब रहा है। अगर पत्नी आ भी जाती है, वो अच्छे स्वभाव वाली भी हो जाती है। मैंने ये भी देखा है कि मंगल 7वें भाव में कर्क का मंगल रहा है, पत्नी बहुत मनोहारिणी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन भगवत कृपा से ऐसी स्थिति बन जाती है कि सेहत ही साथ नहीं देती है। खूब जीवन में प्रेम है लेकिन दाम्पत्य का सुख नहीं है, रोज अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं। कुल मिलाकर के सप्तम भाव सिर्फ हमारा विवाह नहीं कराता है। एक बात होती है विवाह का हो जाना, दूसरा बात होता है कि हमें विवाह का सुख मिलना। सुख मिलना और विवाह होना ये 2 अलग बातें हैं। दोनों को एक साथ ज्योतिषियों को नहीं देखना चाहिए, ये 2 अलग विषय हैं। तो ऐसे में विवाह का सुख देखने के लिए शुक्र और मंगल की स्थिति पुरुष और कन्या दोनों के कुंडली में देखना चाहिए। शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र ही प्लेजर और रोमांस का सुख देता है, शुक्र ही हमारे दाम्पत्य की क्वालिटी को बनाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली में शुक्र की स्थिति देख के बताते हैं कि विवाह होगा या नहीं होगा, लेकिन नवांश कुंडली जब हम देखते हैं तो उसके हम क्वालिटी को बताते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, कि कितना आपकी मैरिज लाइफ अच्छा है, बहुत अच्छा है, सामान्य है, बेहतर है, एवरेज है। ये नवांश देख करके किसी भी जातक की जातिका की कुंडली को पता चलता है। तो ऐसे में अगर कोई पुरुष अपने दाम्पत्य को ठीक रखना चाहता है, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, तो अपने शुक्र ग्रह को बलवान रखे, और अगर कोई महिला चाहती है तो अपने मंगल और चंद्र ग्रह को ठीक रखे। क्योंकि एक बात है मांगल्य, मांगल्य मतलब होता है किसी स्त्री का सौभाग्य क्या है, तो मंगल से मांगल्य आता है। इसीलिए अगर मंगल किसी महिला कुंडली में पीड़ित है तो उन्हें नियमित रूप से दुर्गा उपासना, लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। और दुर्गा जी की पूजन करने से हमेशा, जैसा कि आप जानती हैं कि माता जानकी ने स्वयं जो है धनुष यज्ञ के पहले माता गौरी की जो है पूजा की थी। खसी माल मूरत मुस्कानी, जब माता गौरी की पूजा करने माता जानकी गई तो मूर्ति मुस्काती है माता गौरी की, और एक माला माता के जो है गले से नीचे गिर जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि वो मनोकामना को पूर्ण करने वाली, मतलब जो इच्छित मनोकामना माता जानकी की थी, जिसको उन्होंने देखा था कि यह मेरा वर हो, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी वही धनुष को भंग करते हैं और उन्हीं का विवाह माता जानकी से होता है। तो ऐसे में दुर्गा की उपासना, माता गौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। जो अपना दाम्पत्य जीवन, जो माताएं बहनें अच्छा जीवन चाहती हैं, वो स्वयं भी करें और अपने घर में लोगों से, अपनी कन्याओं से जरूर कराएं।